राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। यह है आपका सवाल नंबर 1 और एक्सरसाइज है 3.6। तो भाई सवाल को ध्यान से समझो। इस चैप्टर में तुम लोगों को जितना भी सवाल मिलेगा, देखना एक चीज, 1/x 1/y 1/x 1/y। यदि इस केस में तुम लोगों को ऐसा देखने के लिए मिले तो अपने लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इस सॉल्व लिख देगा बुक से, और इसको करेगा भाई समीकरण 1, इसको करेगा समीकरण 2। याद रहे, इस सवाल के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, तुम लोग इसमें जितना भी सवाल आएगा तुम लोग वही व्यवहार करना, जो बात है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं लेट। लेट मतलब होता है, माना कि 1/x बराबर कर देते हैं a और 1/y बराबर कर देते हैं b, और ये कर दिए सुबुक से। और ये करने के बाद इसको मानेगा भाई स्टार। याद रहे कि हम इसमें जो जो काउंट करेंगे तुम लोग वो सब काउंट करना, जो सवाल के लिए उचित है हम वही काउंट करेंगे। तो ध्यान दो, काउंट अच्छा चीज है, करना चाहिए। नहीं दिखता है, सुंदर कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, ये सब कांड है। तो अपने लोग ये वाला काउंट करते हैं। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अच्छा 1 से चल रहे हैं तो इसको सुभुक से लिखना है। 1/2 1/2 लिख दो इंटू 1/x। अच्छा, एगो हम थोड़ा फैला के बताते हैं, फिर उसके बाद इसके अगला जो आएगा फिर सुटका सुटका के बताएंगे। तो यहाँ पे देखो तो 1/3 कर दिए हैं, फिर 1/y कर दो। और करने के लिए तुम लोग स्वतंत्र है, कर सकता है। तो यहाँ पे देखो 1/2 ई हो गया तुम्हारा ए। तो 1/x को माने थे ए, तो ए दे दिए हैं। फिर देख भाई 1/3 है, फिर 1/y को माने है बी, तो फिर दे दो बी, और ये बगल में है 2 तो 2 दे दो। अब देखो इसको हम थोड़ा सा सोरिया करके रेखिक समीकरण बना देते हैं। हम एक चीज तुम लोगों को बताना भूल गए कि सवाल की कहता है, कहता है निम्न समीकरण के युग्मों को रेखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो ये जो है अभी रेखिक में नहीं है, अब इसको बदलेंगे अपने लोग रेखिक में। तो सुना दिए हैं, चलो चलते हैं आगे। तो अपने लोगों को करना क्या है, 3 और 2 को जिंदगी में एलसीएम लिया होगा तुम लोग, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो ले लो। 6 हो गया, 2 से भाग देगा तो 3, और 3 से भाग देगा तो 2। 3 को ए से गुना करो, 2 को बी से गुना करो। ये हो गया तुम्हारा 3a + 2b, और बराबर हो गया 6। कोना कोनी गुना कर दो, अच्छा 6 नहीं 2 है, कोना कोनी गुना कर दो, 3a + 2b बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, और इसको कर दो छोटी a, और करने के लिए स्वतंत्र है। कर दिए। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, अच्छा अपने लोगों का समीकरण 2 यही है, इससे तो चल चुके हैं, अभी ये है 1/3ax 1/3 इंटू 1/x, ऐसे लिख देगा सुबुक से। फिर प्लस है, बीच में प्लस दे दो श्रद्धा भक्ति से। 1/2 है तो 1/2 भी दे दो। थोड़ा सर्दी हो गया है, तुम लोग ध्यान देना है, सब चीज को नोटिस नहीं करना करता है हरदम। 1/2 है, फिर देखो 1/y कर दो सुबुक से। 1/y y कर दिए हैं, फिर 13/6 है, 13/6 को डाल दो। अच्छा अब ध्यान देगा स्टार पे। 1/, कितना है 3, 1/3 तो लिख दो 1/3। फिर 1/x को कौन सी माने है ए डाल दो। फिर प्लस है तो प्लस दे दो, और 1/y को कौन सी माने है बी, तो बी भी दे दो सुबुक से। जो बात है 13/6। अच्छा ध्यान देना भाई, फिर वही चीज आया 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम लेगा तो 6, 2a प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 3b, और बराबर हो गया 13/6। याद रहे कि निचला निचला यदि सेम रहे तो कट जाता है, और निचला निचला यदि भाग में रहे, कटने वाला रहे तो कटा भी सकता है। ये दोनों को भेज दो तेल बेचने के लिए। जो बात है यहाँ आ गया तुम्हारा 2a + 3b बराबर 13, और इसको कर सकता है समीकरण बी। ये हो गया छोटी ए, ये हो गया छोटी बी। तो मुद्दे को समझो भाई। अब अपने लोग इसको जो है कि साधारण रूप में हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि लगा देते हैं। तो अपने लोगों को करना क्या है कि विलोपन विधि में यदि बी को कटाना है तो बी में जो चीज गुना है इस समीकरण में गुना कर दो, और इसके बी में कौन सी गुना है 2, तो इसके समीकरण में गुना कर दो 2 से। अब अपने लोग एकदम शॉर्टकट तरीका लिखेंगे, एकदम छोटा वाला तरीका, समीकरण एक ए तथा बी से। समीकरण ए तथा बी से, तो यहीं पर लिख दें कि अटेगा नहीं, यहाँ ले लो। ध्यान देगा,
समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से इसको हटा दिया जाए। समीकरण ए देखो, गुना करेंगे भाई, 3 दूना 6a, 6a प्लस 3 दूना 6, 3 सॉरी 3 3 9 9a, 3 दूना 6b बराबर 12 3 36, ले कम हो चुका है। अब इधर गुना करो फिर इसमें दूसरा समीकरण में 6a प्लस 6a नहीं, 2 दूना 4a, 4a 3 दूना 6b बराबर 13 दूना 26, ले बुनिया झप माइनस में माइनस में माइनस में। अच्छा ये दोनों तो जा रहा है, ये घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5a बराबर, ये घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, और ये कट चुका है 5 दूना 10, पता चल गया ए का मान है तुम्हारा कौन चीज 2। अच्छा इक्वेशन स्टार को याद रखना दोस्त की है चीज है 1/x बराबर ए, 1/y बराबर b, और ये तो हम तुम लोगों को उस समय नहीं बोलेंगे कि इसका वैल्यू ए है। तो ए का मान निकल चुका है। इस ए वाले मान को या तो तुम समीकरण छोटी ए में रख सकता है या समीकरण छोटी बी में रखेगा तो बी का मान निकलेगा। अपने लोग लिखते हैं समीकरण ए में, ए है छोटी ए में ए का मान रखने पर, ले समीकरण ए है तुम्हारा 3a प्लस 2b बराबर 12, इसमें रखो 3 इंटू 2 प्लस 2b बराबर 12, इसको ऊपर करके घटा दो भाई, घटा देंगे तो 2b बराबर आ जाएगा 12 माइनस 6, तो ये 2b बराबर पता चल गया कि 6, 2 तिया 6, और यहाँ पे देखो स्पष्ट दिख रहा है कि b का मान आ चुका है 3, एक ई घेरा में डालो और एक ई घेरा में डालो, और ये ए बी से कम नहीं चलेगा, अपने लोगों को चाहिए x और y। अब इसको तुम लोग देख लिया है तभी से, और तुम लोगों का मन भी भर गया होगा देखते देखते। अब यहाँ पे करेंगे समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार से, स्टार कौन सी है तुम्हारा 1/x बराबर है a, तो 1/x बराबर a का वैल्यू देखो 2 निकला है, 2 को रख दो और कोना कोनी गुना कर दो, 2x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर आ गया 1/2। देखिए कम बन चुका है, जहां पे ये सुतली बम बना दिए वो हो गया तुम्हारा आंसर। अब अगला सुतली बम देखेगा, 1/y बराबर है तुम्हारा b, तो 1/y और b का मान देखो सुबह से निकाले हैं 3, यहाँ पे 3 डाल दो बराबर 3, कोना कोनी गुना करो, 3y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये आ चुका है y बराबर 1/3। तो भाई तुम्हारा 2 आंसर निकल चुका है, x का मान 1/2, y का मान 1/3। तो सवाल को श्रद्धाभक्ति से उतारेगा, ये सवाल यहाँ पे फाइनल होता है, और तुम लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करेगा दोस्त, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा 1 का सवाल नंबर दूसरा। तो इसमें देखो 1/√x है, इसमें भी 1/√y, इसमें भी 1/√x, इसमें भी 1/√y। तो ऐसा यदि दोनों इक्वेशन में रहे तो दोनों को मान लो, ऐसे सॉल्व करते हैं अपने लोग, और इसको मानेंगे लेट 1/√x बराबर a, फिर कर दो 1/√y बराबर b। तो याद रहे जैसा है वैसा ही मानेंगे अपने लोग, ऐसा है ऐसा मान लिए। तो अगला मुद्दा समझेगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है तुम्हारा 2 गुना 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y बराबर 2। तो मुद्दा को समझो, 2a प्लस 3b बराबर हो गया 2, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण छोटी ए कर दिए इसको।
अब चलते हैं समीकरण 2 से। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। अच्छा, समीकरण 2 की है, उस पर थोड़ा अमल करो। समीकरण 2 है 4 इंटू 1/√x प्लस माइनस 9 इंटू 1/√y बराबर है -1। ध्यान देना दोस्त, इम्प्लाइज दैट 4a माइनस 9b बराबर -1। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। दो नहीं, इसको कर दो बी, काहे कि 1 2 मान ये चुके हैं। ये हो गया तुम्हारा समीकरण बी। तो विलोपन विधि चलते हैं। इसमें देखो 3 है और उसमें 9 है। अपने लोगों को करना क्या है कि इससे जो है कि कितना गुना कम है, 3 गुना कम है, तो इसमें 3 से गुना कर दो और इसमें 1 से गुना कर दो। हालांकि उल्टा पुल्टा गुना करना चाहिए, उससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं करना है अपने लोगों को। यहाँ लिख दो समीकरण ए तथा बी से, ए तथा बी से, बी से, ए तथा बी से। समीकरण ए देखो यही है, 3 को 2 से, 3 दूना 6a प्लस 3 तिया 9b, 9b बराबर 3 दूना 6। फिर इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4a माइनस 9b बराबर -1 और कम हो चुका है। ध्यान देगा भाई, 9 माइनस में 9 प्लस में चला गया। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो 10a होगा, बराबर हो गया 5। इम्प्लाइज दैट a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5/10, कटा दो तो a बराबर निकल चुका है 1/2, कम बन गया। अच्छा, इस a वाले मान को या तो तुम समीकरण a में रख दो या b में, मान निकल जाएगा। तो अपने लोग की करते हैं कि समीकरण a में रख देते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण a में a का मान रखने पर रख दो, इस जगह यहाँ पे डंडा खींच देते हैं और यहाँ पे समीकरण ए तुम्हारा कौन सी है, 2a प्लस 3b बराबर 2। यहाँ पे रखते हैं भाई 2 इंटू 1/2, यहाँ देखो है ना 1/2 प्लस 3b बराबर 2। अच्छा, ये 2 चला गया। अच्छा, 3b बराबर आ चुका है अपने लोगों का कौन सी, अपने लोगों का आ चुका है 3b बराबर 2 माइनस 1 बचा हुआ है, ऊपर गया तो घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा b बराबर तुम्हारा, घटेगा 1 और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो b बराबर हो गया तुम्हारा 1/3। तो बात समझो भाई, अपने लोगों का काम हो चुका है। ए बी चाहिए था, ए बी आ चुका है। अपने लोगों को चलना है समीकरण स्टार से। ध्यान देगा, इसको अब हटा देते हैं और समीकरण स्टार है इसी जगह है, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को यही है समीकरण स्टार। समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार से, स्टार देखो भाई 1/√x बराबर है a, तो यहाँ पे 1/√x बराबर a का काम देखो क्या कर रहा है 1/2, इसको हटा देते हैं 1/2, 1/2 फिर कोना कोनी गुना कर दो, √x बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 2। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेगा √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इधर स्क्वायर रूट कट गया, x बराबर हो गया 4 और है कम बन चुका है। x का मान निकालना था, निकल चुका है। अब सेम डायलॉग में फिर लिखेंगे 1/√y बराबर है b, इम्प्लाइज दैट 1/√y बराबर 1/3। यहाँ पे देखो 1/3 है तो 1/3 दे दी। फिर कोना कोनी गुना कर दो, √x को 1 से, √y को 1 से तो √y और 1 को 3 से तो 3। फिर दोनों तरफ वर्ग कर दो,
रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर। तो इधर देखो स्क्वायर रूट कट गया और y बराबर हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9। तो ये सवाल भी तुम्हारा भाई यहाँ पे फाइनल हो गया। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाकर के समझेगा। ये सवाल नंबर था 1 का। दूसरा वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 1 का तीसरा। तो ध्यान दो भाई, यहाँ पे देखो 4/x है, यहाँ पे 3/x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y है। तो अपने लोग इसमें से एक को भी मान लेता है ना तो काम बन जाएगा। लेकिन अपने लोगों को करना क्या है, दोनों को मान लेना है, नहीं तो थोड़ा अल्टर लगेगा देखने में। तो जैसा है उस तरह से मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट 1/x बराबर a। देखो 1/x बराबर a मान लिया है। अच्छा यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, तो y बराबर मानेंगे अपने लोग b। y बराबर मान लिए हैं b और इसको करेंगे समीकरण स्टार हमेशा के तरह जैसे करते आए हैं। काम हो गया है। अपने लोग लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 की है अपने लोगों का, देखेगा ध्यान से। 1/x को a लिखेंगे 4a प्लस 3b बराबर हो गया 14 और इसको कर देगा समीकरण a छोटी a करेगा, यानी तो अल्फा बीटा मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसको चलते हैं 3 और इसको कर दो a। 1/x का वैल्यू a, तो यहाँ पे 1/x है तो a। ये हो गया -4b बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 23। कम हो गया है। अब देखो भाई अपने लोगों को करना क्या है कि इसको कर देंगे समीकरण b छोटी b। अच्छा 3b को कटाना है, इसमें 4 से गुना है तो इसमें 4 से गुना कर दो और इसमें 3 से गुना है तो इसमें 3 से गुना कर दो। कम हो गया है। अपने लोग विलोपन विधि से चलते हैं जो कि आसान होता है। समीकरण a तथा b से शॉर्टकट में हो जाएगा कम। a तथा b से समीकरण a तथा b से। अच्छा 4 से गुना करके लिखो, 4 चौक हो गया तुम्हारा 16a प्लस 4 तिया 12b बराबर 14 चौकी 56 और यहाँ पे फिर लिखते हैं अपने लोग 3 से गुना करके 3 तिया 9a माइनस 4 तिया 12b बराबर 23 तिया 69। अच्छा देखो भाई ये दोनों तुम्हारा चला गया प्लस में माइनस में, ये दोनों जुटेगा तो ये हो गया तुम्हारा 25 16 9 25a बराबर, ये दोनों को जोड़ दो 9 6 15 6 5 11 1 12 125 और ये कटा दो 25 5 125। a का मान निकल चुका है 5 और ये काम बन चुका है अपने लोगों का। दूसरा मुद्दा समझो, इस a वाले मान को या तो समीकरण तुम 1 में रख दो, a में रख दो, या तुम b में रख दो, कम हो जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण a में बड़ी a का मान रखने पर रख दो श्रद्धा भक्ति से। समीकरण a है तुम्हारा 4a प्लस 3b बराबर 14 implies that 4 into 5 plus 3b बराबर 14। इसको ऊपर कर दो, 3b बराबर हो गया 14 माइनस 20। अच्छा 3b बराबर आ चुका है तुम्हारा -6, 3 दूना 6 implies that b बराबर हो गया तुम्हारा -2। b का मान निकल चुका है -2। अच्छा ए बी निकालने से अपने लोगों का समस्या हल नहीं होगा। अपने लोगों को चाहिए एक्स वाई। यहाँ पे चलेंगे अपने लोग समीकरण स्टार से। समीकरण स्टार से स्टार कौन सी है, 1/x बराबर है a। तो ध्यान दो भाई
1/x और a का वैल्यू आ चुका है 5 लिख दो, इसके नीचे न है कुछ तो एक तो कोना को निगुना करो, 5x बराबर हो गया 1 और इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा 1/5 और ये लेग कॉम बन चुका है, यहाँ पे सुतली बना दिए फाइनल। अब चलेंगे एंड y बराबर कौन सी माने है अपने लोग b, यहाँ पे देख लो y बराबर b माने है, b आ गया और y का मान b है तो b का मान आ चुका है -2, तो अपने लोगों का काम बन चुका है सुबुक से। सुबुक से की काम बना, x का मान आ गया 1/5, y का मान -2। तो सवाल को एक बगल से उतारेगा तब जाके समझेगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा दोस्त, लाइक करने के लिए भूल जाता है। ध्यान देगा भाई, ये है एक का सवाल नंबर 4। अच्छा यहाँ पर भी देखो 1/x - 1, यहाँ पर भी 1/y - 2, इसमें भी 6 को छोड़ करके 1/x - 1, 1/y - 2 दोनों के साथ है, तो अपने लोग इसको मानेंगे उसी तरह से जैसा है। लेट 1/x - 1 बराबर a, जैसा है उस तरह से मान लो। 1/y - 2 बराबर मानेंगे b और इसको कर देंगे स्टार, मान दिए। अब चलेंगे अपने लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है तुम्हारा 5x - 1, 1/x - 1 को a तो ये हो गया 5a प्लस ये हो गया तुम्हारा b, इसको b माने हैं b और बराबर हो गया 2 और ये हो गया समीकरण a छोटी में। अच्छा इसी जगह इसको कहेंगे 6a - 3b बराबर हो जाएगा 1, ये हो गया तुम्हारा b छोटी b। अच्छा अब की बार अल्फा बीटा मान लेते हैं, ले इसको कर दिया अल्फा, इसको कर दिया बीटा। अपने लोगों को b को कटा दो, ये है तुम्हारा कौन सी प्लस में, e है माइनस में, इसमें 3 से गुना है तो इसमें 3 से गुना कर दो और इसमें 1 से गुना है तो इसमें 1 से गुना कर दो और काम हो चुका है। और विलोपन विधि से चलते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण अल्फा तथा बीटा से, यह है समीकरण अल्फा, यह है बीटा। ध्यान से देखना भाई, समीकरण अल्फा को लिखो 3 से गुना करके, 5 या 15a प्लस 3b बराबर हो गया तुम्हारा 3 × 6, फिर इधर गुना करेंगे 1 से तो 6a माइनस 3b और इधर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 और काम बन चुका है। ये दोनों को कटा दो प्लस में माइनस में, ये दोनों जुटेगा 15 × 6 = 21, 21a बराबर 7, इम्प्लाइज दैट a बराबर हो गया 7/21, 7 या 21 और a का मान निकल चुका है 1/3 और इसको घेरा में डाल दो। इस a वाले मान को या तो तुम इक्वेशन अल्फा में या बीटा में रख सकता है, रखने के लिए स्वतंत्र है। तो अपने लोग की करते हैं, इस a वाले मान को समीकरण बीटा में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण बीटा में a का मान रखने पर, समीकरण बीटा में, याद रहे बीटा में रख रहे हैं। बीटा समीकरण कौन सी है, 6a - 3b बराबर 1, 6a - 3b बराबर 1। अच्छा 6 × a का वैल्यू हो गया 1/3 माइनस 3b बराबर हो जाएगा 1, 3 दूना 6 कट गया, इम्प्लाइज दैट e बराबर को ऊपर जाएगा -3b बराबर 1 - 2 और काम हो चुका है। ध्यान से देखेगा, -3b बराबर -1, माइनस माइनस चला गया और b बराबर आ गया 1/3 और अपने लोगों का काम बन चुका है। a b चाहिए था, a b आ चुका है। अब अपने लोगों को चाहिए x और y का मान,
यहाँ चलते हैं समीकरण स्टार से। समीकरण स्टार से, स्टार में 1/x माइनस 1 बराबर है भाई a, और a को अपने लोग कौन ची माने हैं 1/x माइनस 1, a का मान कौन ची निकला है 1/3। 1/3 कोना को गुना कर दो, x माइनस 1 बराबर हो गया 3। अच्छा, ई बराबर को पार जाएगा तो x बराबर 3 प्लस हो जाएगा 1, तो x बराबर आ चुका है 4। ये रहा तुम्हारा सॉलिड आंसर, सॉलिड आंसर। अब चलेंगे एंड 1/y माइनस 2 बराबर है तुम्हारा b। 1/y माइनस 2 और b का वैल्यू है 1/3, सॉरी हाँ 1/3। 1/3 दोनों का सेम है, कोना कोने गुना कर दो, y माइनस 2 बराबर 3, तो ये ऊपर जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा 3 2 5। तो ले भाई ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। तो x का मान 4 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। ये सवाल 1 का चौथा भी फाइनल हो गया। ये है आपका सवाल 1 और 1 का 5वां नंबर। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इसको माने है समीकरण 1, ये है तुम्हारा समीकरण 2। तो जैसा रहना चाहिए था वैसा नहीं किया हुआ है, थोड़ा अलग कर दिया है। तो इसको अपने लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो मानने के लिए बता रहे थे वो मानना ही है, और करना कुछ नहीं है, वो मानना ही है। यहाँ पे देखो समीकरण 1 लिखा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है 7x है, और ये जो नीचे वाला समान होता है वो सब के लिए होता है, और तुम लोग पर्सनली लेके बैठ जाता है जिसमें कि मारपीट करना पड़ता है, वो सब नहीं करना, अलग अलग करो। और यहाँ कर दो xy, फिर माइनस 2y बटा फिर कर दो xy। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो बात वहीं पहुंचेगा। ये हो गया तुम्हारा 5, और x देखो चला गया, और इसमें y चला गया। ध्यान से देखेगा भाई, 7 बट्टा वाई माइनस 2 बट्टा एक्स बराबर 5, और इसको ऐसने रहने दो। अच्छा, एंड कर दो, एंड ध्यान देगा, एंड समीकरण कर दो फिर 2, समीकरण 2, समीकरण 2 कौन सी है 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy बराबर 15। अच्छा, y कट गया, x कट गया, इम्प्लाइज दैट 8 बटा वाई प्लस 7 बटा x बराबर 15, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2 से हल करके आया है। और अपने लोग फिर वही जो मानते हैं उसको मानो, जो बात है लेट करो 1/x बराबर a। अच्छा, अब की बार y मान लो, y काहे कि इधर भी y है, यहाँ पे देखो y है, और इधर भी y है। 1/y को a और 1/x को b, हालांकि वो मानेगा तो चलता, और इसको कर दो समीकरण स्टार। तो ध्यान देना है भाई, समीकरण 1 से जो हल करके आया है उसमें रखेंगे a का मान, सॉरी 1/y का मान। फिर लिखेंगे समीकरण कौन चीज से, 1 से, 1 बात लिखो 2 बार। देखो 7 और 1/y को माने है a, तो 7a, और ये हो गया माइनस 2b बराबर 5। अब इसको कर दो अल्फा, अल्फा कर दिए हैं। फिर वही लिखेंगे समीकरण कौन चीज से, 2 से, 2 से, और दूसरा समीकरण है यहाँ पे 8 और 1/y को माने है a, 1/y को a प्लस 7b बराबर हो गया कितना 15, और इसको कर दो इक्वेशन बीटा। फिर इसको विलोपन विधि से ले लेते हैं अपने लोग। इसमें देखो 7 से गुना है तो इसमें 7 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना है तो इसमें 2 से गुना कर दो। फिर वही वाला डायलॉग लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 7 7 हो गया 49a माइनस 14b बराबर 7 5 हो गया 35, और इधर गुना करो फिर 2 से, 8 दूना 16a
-14b बराबर, और यहाँ पे हो गया 15×9 = 30। ध्यान देगा भाई, और ये दोनों को जोड़ेगा 49 को तो 65 ए, और ये दोनों तो चल ले गया, ये हो गया 65। अच्छा देख भाई, 65 चला गया, तो ए का मान निकल चुका है 1, और अपने लोगों को ए चाहिए था। अब इस ए वाले मान को या तो समीकरण अल्फा में रखो या समीकरण बीटा में, बी का मान निकल जाएगा। ध्यान से देखेगा भाई, यहाँ पे लिखेंगे सेम डायलॉग फिर, समीकरण अल्फा में ए का मान रखने पर, रख दो समीकरण ए अल्फा, अल्फा है तुम्हारा 7 × a -2b बराबर 5। अच्छा ये ऊपर जाके घट जाएगा, -2b बराबर, यहाँ पे ए का मान रख दिए हैं 1 बराबर 5 माइनस हो गया 7। अच्छा -2b बराबर -2। अच्छा ये भी कटिए गया, सब में माइनस माइनस भी कटिए गया, तो b का मान फिर आ चुका है 1, और ये काम बन गया है। अब अपने लोग चलते हैं स्टार से, स्टार तो यही है, यहाँ लिखेंगे समीकरण स्टार से, स्टार कौन सी है, 1/y बराबर 1। अच्छा 1/1 कर सकते हैं, कोनों को गुना करेंगे तो y का मान आ गया है 1, और ये तुम्हारा आंसर फाइनल। एंड 1/x बराबर माने है b। अच्छा यहाँ पे ले कर देते हैं थोड़ा सा बढ़ा के, तुम लोग भी की याद करेगा ले। ओहो, अच्छा करने के चक्कर में और गंदा हो गया। चलो ये है तुम्हारा a, 1/y का मान 1/y, और a को कौन सी मान है, a का मान कौन सी निकला है, a का मान 1 आ गया है, कोनों को गुना कर दो, y बराबर हो गया तुम्हारा 1। ये आंसर तुम्हारा फाइनल। एंड 1/x को माने है कौन सी b, x को b, तो यहाँ पर 1/x और b का भी मान आया है 1, फिर कोनों को गुना कर दो तो x का मान आ गया है 1। एगो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया, और एगो यहाँ पे, तो सवाल भाई तुम्हारा फाइनल हो गया। सवाल को एक बगल से उतारेगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा दोस्त। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 1 का 6ठा नंबर सवाल। तो सवाल कहता होता कुछ नहीं है, ही देखो इधर एक्स वाई है, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग दे दो, जैसा समीकरण रहता है वैसा आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और फिर करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक देखो की है तुम्हारा 6x + 3y बराबर 6xy, इधर भी xy से भाग दो और इधर भी xy से भाग दो, xy चला जाएगा, और इसको अलग अलग कर दो, 6x/xy, फिर देखो प्लस 3y/xy, और बराबर आ गया 6। अच्छा y तुम्हारा चला गया, और x भी चला गया, तो ध्यान देना भाई, 6/y + 3/x बराबर 6। अच्छा ये आया है तुम्हारा समीकरण 1 से, याद रहे कि ये आया है समीकरण 1 से। जब जरूरी पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे अपने लोग सुबुक से, हड़बड़ा के नहीं, सुबुक से, तो मुद्दा समझो। फिर करेंगे समीकरण कौन सी से, 2 से, समीकरण 2 है तुम्हारा 2x + 4y बराबर है 5xy। अच्छा इधर भी xy से भाग दे दो, और इधर भी xy से भाग दे दो, जो बात है, xy चला गया। अच्छा इसको अलग अलग कर दो थोड़ा सा, 2x/xy + 4y/xy, y चला गया, और इधर x चला गया, और श्रद्धा भक्ति से गया है। ध्यान से देखना भाई, और इधर हो जाएगा अपना कौन सी 2/y +
4/x बराबर 4। ओहो 4 नहीं 5। अच्छा इधर बराबर 5 ना है, बराबर 5। अच्छा इसको भी घेर दो। ये आया है तुम्हारा समीकरण कौन चीज से, 2 से। अब यहाँ पे मानते हैं लेट 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, और इसको कर दो समीकरण स्टार। अच्छा इससे पीछू में जैसा सवाल था ये भी सेम टू सेम वैसा ही था। फर्क इतना था कि इसको इसके नीचे में दे दिया था, इसको इसके गुणों में दे दिया है। तो अपने लोग उस तरह से करके हल कर लिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे लिखेंगे फिर समीकरण एक से एक का डिब्बा वाला, एक का डिब्बा वाला है, देखो यही है, इस समीकरण एक है उसका डिब्बा वाला 6a हो जाएगा। 1/y को a माने हैं 6a प्लस हो जाएगा तुम्हारा 3b बराबर 6, इसको कर दो अल्फा। फिर यहाँ पे समीकरण चलेंगे कौन चीज, 2 से डिब्बा वाला, समीकरण 2 से डिब्बा वाला। समीकरण 2 से डिब्बा वाला कहाँ पे है, यहाँ पे। ये हो गया तुम्हारा 2a प्लस 4b बराबर 5, और इसको करो बीटा। अच्छा अपने लोगों को b को कटा दो। इसमें 4 है तो इसमें 4 से गुना कर दो, इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुना कर दो सुभुक से। यहाँ लिखेंगे समीकरण अल्फा एंड बीटा से, अल्फा एंड बीटा से अल्फा 4 6 का 24 ए प्लस 4 तिया 12 बी बराबर 6 चौक 24। ले कम बन चुका है। इधर देखो 3 दूना कितना हो गया 6a प्लस 4 तिया 12 बी बराबर हो गया तुम्हारा कितना 5 तिया 15। ले बुनियाद जब माइनस माइनस माइनस, ये 12 तुम्हारा चला गया। अच्छा घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 हो जाएगा, घटेगा तो ये हो जाएगा 18, दिखेगा ना ऊपर लिख देते हैं। घटने के बाद की आएगा, ये दोनों जब घटेगा तो ये हो गया 18 6 24 18 ए बराबर, और इधर घटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 15 8 15 9 24 9। चल ठीक है, और माइनस में होगा नहीं प्लस में होगा। चल ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए बराबर हो गया 9/18, 9 दूना 18, तो ए का मान निकल चुका है 1/2। इसको घेराव में डाल दो। अच्छा इस ए वाले मान को या तो समीकरण अल्फा में रख दो या बीटा में, कम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण अल्फा में ए का मान रखने पर, वो सब लिख लेना। समीकरण अल्फा, अल्फा कौन सी है 6 गुना ए का मान रखो 1/2 प्लस 3b बराबर हो गया 6 2 तिया 6, ये 3 ऊपर जाके घटेगा, 3b बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3। अच्छा 3b बराबर हो जाएगा 3, और ये कट जाएगा, b बराबर हो गया तुम्हारा 1, और ये काम अपने लोगों का बन चुका है नहीं। अपने लोगों को चाहिए कौन सी 1/y और 1/x, अर्थात x और y का मान। हम यहाँ पे देखो इसको मिटाते हैं, नहीं तो अटेगा नहीं, जो बात है। अपने लोग चलते हैं समीकरण स्टार से, इसका कहानी खत्म कर दो। यहाँ से करने के बाद, यहाँ तक उतारने के बाद डायरेक्ट आना यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 9 समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार, तो 1/y बराबर a है, तो 1/y a का मान कौन सी है 1/2, 1/2 कोना को गुना करेगा तो y का मान आ गया 2।
कोनों को निगुना, आंसर हो गया। अब अगला आते हैं, एंड 1/x बराबर है b, 1/x बराबर b का मान कौन सी है 1, ये आ गया है 1 और इसके नीचे में है कुछ तो 1, कोनों कोने फिर गुना करेगा तो x का मान आ गया 1, x का मान 1, y का मान 2। सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। वीडियो को लाइक कर देगा दोस्त। ध्यान देना भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7वां और 1 का 7 नंबर है। तो इसके नीचे भी x प्लस वाई, इसके नीचे x माइनस वाई, इसके नीचे x प्लस वाई, इसके नीचे x माइनस वाई। तो इस चीज को मान लो, सॉल्व करते हैं और लेट करो 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण स्टार। तो ध्यान देगा भाई, ये तुम्हारा हो चुका है समीकरण स्टार और काम बन गया है अपने लोगों को। फिर चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसको लिखेंगे अपने लोग 10a प्लस 2b बराबर 4। अच्छा, इससे 2 को कॉमन भी ले सकता है, हालांकि ले लो कॉमन। इससे 2 कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 4, 2 एकां दुए 2 दूनी 4। ये आ चुका है 5a प्लस b बराबर 2। इसको कर दो समीकरण अल्फा, अल्फा कर दिए हैं, कॉम बन चुका है। अगला मुद्दा समझेगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 समीकरण कौन सी है 15a प्लस, अच्छा इसको तो वही चीज मान सकते हैं ना, 15 और नीचे वाला को कौन सी माने है 1/x प्लस वाई को b, सॉरी a, और ये हो गया 5 माइनस 2 माइनस 5b बराबर -2। और इससे भी 5 कॉमन ले सकते हैं अपने लोग। ये आ चुका है 3 5 या 15, 3a माइनस b बराबर हो गया -2। अच्छा ध्यान देना, और ये आ चुका है 3a माइनस 5b, सॉरी b। देखो भाई, कॉमन नहीं लो इसमें, नहीं तो बाद में तुमको कटाने में दिक्कत होगा। कटाने में दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन वही होगा, सवाल लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ हो गया b, इसको कर दो समीकरण कौन सी बीटा, बीटा कर दिए हैं। अच्छा ये देखो, ये प्लस में है और वो माइनस में है। अपने लोगों को की करना है, इसमें 5 से गुना कर देना है और बीटा वाला में समीकरण 1 से, और एक लाइन में लिख दो वही बात, समीकरण अल्फा एंड बीटा से। अल्फा में 5 से गुना करेंगे तो 25 है, 25a और 5b प्लस 5b बराबर 5 को 2 से तो 5 9 10। फिर ये देखो भाई कितना हो जाता है, 1 से गुना करेगा तो 15a माइनस हो जाएगा 5b बराबर -2। अच्छा ये देख, काम बन चुका है अपने लोगों को, और ये कटा दो, कट गया। अच्छा यहाँ 15 ये था ना, 5 पे 25 से 5b 5 9 10, और यहाँ आ चुका है इतना 25 15 हो गया तुम्हारा 40a, और ये घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8। इम्प्लाइज दैट a बराबर हो गया 8/40 और 8 पंच 40। तो यहाँ पे a का मान हो गया तुम्हारा कितना, a का मान हो जाएगा 1/5। अच्छा बात यहीं खत्म नहीं होगा, तो ध्यान देना भाई, इस a वाले मान को या तो तुम समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, काम बन जाएगा। अपने लोग यहाँ लिखते हैं फिर से
समीकरण अल्फा में ए का मान रखने पर समीकरण अल्फा कौन सी है 5a प्लस बी बराबर 2 5 इंटू 1/5 प्लस बी बराबर हो गया 2 5 5 कैंसिल ये 1 ऊपर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट b बराबर हो गया तुम्हारा 1 और ये काम बन चुका है। इसका मान आया a का मान 1/5 b का मान 1। अगला मुद्दा समझना भाई, अपने लोगों को चाहिए x और y का मान। तो इस कहानी को अब खत्म करते हैं, अब इस पर चलते हैं। जो बात है यहां से लेते हैं, काम बनेगा तब। चलो चलते हैं समीकरण स्टार से 1/x प्लस वाई बराबर है a। तो ध्यान देना, तो यहाँ आ जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर a का मान जो है कौन सी आया है 1/5। ध्यान देगा भाई, 1/x माइनस वाई का मान b है, इस पर भी ध्यान देना और बाद में हम इसका यूज करेंगे। कोना कोनी गुना करेगा तो x प्लस वाई का मान आ चुका है 5 और इसको कर दो भाई समीकरण कौन सी छोटी a। देख समीकरण बढ़ते चला जाएगा, एंड चलते हैं 1/x माइनस वाई का मान माने हैं अपने लोग कौन सी b। 1/x माइनस वाई बराबर है b का मान आया है 1। फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 और इसको कर दो समीकरण b। ये है a, ये है तुम्हारा b। तो इसको अब हटाते हैं, इस सब का काम हो चुका है। अब काम होगा अगला वाला का, ध्यान से देखना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान। अब चलते हैं फिर विलोपन विधि से समीकरण ए और बी में। यहां लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर 1 ये आ गया। फिर इसको कटा दो, 2x बराबर आ गया 6 2 तिया 6 x का मान 3 और ये काम बन चुका है। और अपने लोगों को x चाहिए था, x आ चुका है। इस 3 वाले मान को या तो तुम a में रख दो या b में। यहाँ लिखेंगे समीकरण a में x का मान रखने पर समीकरण ए तुम्हारा कौन सी है x प्लस वाई बराबर है 5 और यहाँ पे 3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 5। इसको ऊपर कर दो तो y बराबर आ गया 5 माइनस 3 इम्प्लाइज दैट y का मान आ गया है 2। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा और वीडियो को लाइक कर देगा भाई। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 1 का 8वां नंबर सवाल और एक्सरसाइज 3.6। अच्छा, हम इसमें जिसको जिसको घेर रहे हैं उस पर ध्यान देना, सेम है ये और इसमें भी ये घेरा में, ये सब तुम्हारा सेम टू सेम है। तो इसी दोनों को अपने लोग मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से भाई, लेट 1/3x प्लस वाई बराबर हो गया a एंड 1/3x माइनस वाई बराबर हो गया b और ये हो गया तुम्हारा समीकरण स्टार और काम बन चुका है। ये हो गया a प्लस बी। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
ए प्लस बी बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 3/4। अच्छा, कोना कोनी गुना कर सकता है, हालांकि तुम करने के लिए स्वतंत्र है। वो काहेल करेगा झूठो, ऐसे नहीं रहने दो, बाद में काम देगा। लो, ये हो गया तुम्हारा समीकरण अल्फा। फिर चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दो समीकरण कौन सी है तुम्हारा, ई देखो 1/2 और ये साथ में ए, ये पूरे को ए, फिर 1/2 माइनस में, और ये हो गया तुम्हारा बी। अच्छा, कम बन चुका है, इधर आ गया तुम्हारा -1/8। अच्छा बेटा, ध्यान देगा दोस्त, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इससे 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। 1/2 को कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर -1/8, और इसको कटा भी देते हैं, 2 चौक 8, इम्प्लाइज दैट a माइनस बी बराबर कम बन चुका है -1/4। ध्यान से देखना भाई, 1/4। अब चलते हैं अपने लोग, इसको कर दो बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण अल्फा तथा बीटा से, अल्फा तथा बीटा से। अल्फा का मान लिखो, a प्लस बी बराबर हो गया तुम्हारा 3/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बीटा का वैल्यू रखो, a माइनस बी बराबर हो गया तुम्हारा -1/4। ध्यान से देखना भाई। अच्छा, ये प्लस में ये माइनस में चला गया, a जोड़ a हो गया तुम्हारा 2a। अच्छा, ये दोनों को घटा दो, 3/4 ऊपर में -1/4 नीचे में। चल ठीक है, 2a बराबर, ये दोनों कैल्शियम लेगा 4, 4 3 में 1 जाएगा। चल ठीक है, और a बराबर 2a बराबर हो गया तुम्हारा 2/4। ये दो यदि कहीं ने कटाया है तो आज कटा लो। a बराबर हो गया 1/4। अच्छा, a का मान निकल चुका है 1/4, अब निकालना है अपने लोगों को b, तब काम बनेगा। ध्यान से देखना, यहाँ चलते हैं समीकरण कौन सी से, अल्फा से। अल्फा कौन सी है, a प्लस बी बराबर है 3/4, 3/4। अच्छा, a का मान आया है कौन सी, a का मान आया है 1/4। यहाँ पे 1/4 प्लस बी बराबर 3/4, ये ऊपर करके घटा दो, b बराबर 3/4 माइनस 1/4, b बराबर एलसीएम ले लेगा तो 4, 3 माइनस 1, तो b बराबर आ चुका है दोस्त 2/4, और ये दुए कौन दुए, दो दूनी 4, b बराबर आ गया तुम्हारा कौन सी 1/2। b का मान 1/2 आ चुका है, और a का मान 1/4, और अपने लोगों का काम आधा आधी बन चुका है। जब आधा आधी बन चुका है तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा की होता है। अच्छा, मिटाते हैं इसको, देखना भाई ध्यान से। ये ए बी अपने लोगों को चाहिए था, ए बी आ चुका है। अब यहाँ पे इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दो। अब चलेंगे अपने लोग समीकरण स्टार से, इसको भी हटा दो। समीकरण स्टार तुम्हारा यही है, यहाँ लिखेंगे समीकरण स्टार से। स्टार कौन सी है, 1/3x प्लस y बराबर a। अच्छा, a का मान देखो भाई आया है 1/4, यहाँ पे 1/4 कर दो सुबुक से। फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो 3x प्लस y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4, और इसको कर दो समीकरण कौन सी, a, छोटी a। एगो का कहानी खत्म करो, एंड 1/3x माइनस y बराबर है b। इसको हटा दो और b का मान रखो, b का मान कौन सी आया है 1/2, 1/2। फिर कोना कोनी गुना करो, 3x माइनस y बराबर 2, ये हो गया तुम्हारा b, ये हो गया a, ये हो गया तुम्हारा b। तो ध्यान देना भाई, यहाँ लिखेंगे समीकरण a तथा
बी से, ए तथा बी से। ए का मान हो गया 3x प्लस वाई बराबर 4, और यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 2। अच्छा, ये दोनों तो चल ले जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा। अब इसको भी हटाइए दिया जाए, और तुम लोग इस सब का लफड़ा देखिए लिया है, और अपने लोगों को चाहिए था एक्स वाई। ध्यान देगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 6x बराबर हो गया 6, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6/6, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया 1, x बराबर 1, x का मान 1 आ चुका है। फिर देखो, इसको समीकरण ए या बी में रख दो, काम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण ए में x का मान रखने पर, समीकरण ए कौन सी है, 3x प्लस वाई बराबर 4, इम्प्लाइज दैट 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4, इसको ऊपर कर दो, y बराबर 4 माइनस 3, इम्प्लाइज दैट y बराबर ही घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। तो देख भाई, एक यहाँ आंसर आ गया तुम्हारा, एक यहाँ, तो दोनों चीज तुम्हारा फाइनल हो गया। इस सब को हटा दिया जाए। तो सवाल को ध्यान से देखना दोस्त, ये 1 नंबर का 8वां सवाल फाइनल हो गया है। वीडियो को लाइक कर दिया करेगा। राधे राधे।